जय हिंद। ये लास्ट सेक्शन आ गई है हमारी और मैंने पहले लिख दिया ये करके दिखाओ। और मजेदार बात है ये करके दिखाओगे तब पता चलेगा कितने चैप्टर आते हैं। और इसमें ना पहले मैं सबसे मजेदार क्वेश्चन से शुरू करूंगा, सीधे नहीं शुरू करेंगे। पहले मैं मजेदार क्वेश्चन है वो कहाँ से शुरू करते हैं। ये वाला करके ये करके दिखाओ। ठीक है, दो बुलेट्स एक जगह से फायर की गई 34 मिनट के इंटरवल पर। एक पर्सन जो बुलेट की तरफ अप्रोच कर रहा था उसको 33 मिनट के बाद दूसरी बुलेट सुनाई दी गई। अगर आवाज की स्पीड है 330 मीटर पर सेकंड तो बुलेट जो गाड़ी चल रही थी उसकी स्पीड क्या? क्वेश्चन बिल्कुल एक लाइन का, दो लाइन का, मगर इसकी इक्वेशन नहीं बन सकती। नया बंदा तो बिल्कुल नहीं बना सकता। जो पहली बार पढ़ रहा है उसको लगता है मुझे बहुत कुछ आता है, ये उसके पास का क्वेश्चन नहीं। तो ये ठंडा करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है ना कहीं को मुझे पढ़ा आता है, ये वो ओवर कॉन्फिडेंस की जयते ही करने वाला क्वेश्चन। बताओ डायग्राम पे समझा। यहाँ से बुलेट फायर हुई, यहाँ आवाज सुनाई दी गई। जब यहाँ आवाज सुनाई दी गई तो यहाँ एक गाड़ी खड़ी थी जो बुलेट की तरफ चलना शुरू हो गई जहाँ से आवाज आ रही, ठीक है। ये कहीं यहाँ रास्ते में पहुंची हुई थी और यहाँ दोबारा बुलेट फायर की गई। ये बुलेट फायर की गई 34 मिनट के बाद, ठीक है। मगर क्योंकि ये बुलेट की तरफ जा रहा था इसको सुनाई दी गई है 33 मिनट के बाद। फायर हुई 34 मिनट के बाद सुनाई दी गई। जब पहली बार सुना था उस टाइम और इस टाइम के बीच में 33 मिनट का फर्क। अगर साउंड की आवाज 330 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो कार की वेलोसिटी क्या होगी? कैसे करेंगे जी बताएं। साइट आइज पढ़ ली हम आपने, बताएं कैसे क्वेश्चन। चले, अगर कार नहीं चली होती, ठीक है, तो 34 मिनट के बाद चलाई गई बुलेट उसे कितनी देर के बाद सुनाई देती? 34 मिनट के बाद सुनाई देती। यही होता। अब क्योंकि गाड़ी चल रही थी आवाज को डिस्टेंस नहीं चलना पड़ा, समझना है यही गेम है। क्योंकि गाड़ी चल रही थी तो आवाज को ये डिस्टेंस नहीं चलना पड़ा। ये आवाज ने कितनी देर में चलना था? एक मिनट में। 1 मिनट में फॉर साउंड। आवाज को कितनी देर में चला था? 1 मिनट में। ये डिस्टेंस कितना आएगा? velocity is equal to distance upon time. Distance is velocity, that is 330 meter per second into time is 1 minute into 60. ये इतना मीटर आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट समझ आया? गाड़ी अगर नहीं चलती तो आवाज को ये डिस्टेंस चलना पड़ता। कितनी देर में आवाज को चलना होता? 1 मिनट में। और ये डिस्टेंस निकल के आता है 330 into 60 meters, राइट। अब ये डिस्टेंस गाड़ी ने चल लिया था, समझना ध्यान से। गाड़ी ने चल लिया था। गाड़ी ने ये डिस्टेंस कितनी देर में चला था? जब मैंने आवाज बोलो बोलो सारे बोलो 1 मिनट। गाड़ी 1 मिनट चली, 34 मिनट चली, 33 मिनट चली। अब मैं बोलता हूँ अब समझना, फिर मुझे आप उसके बाद बताना। देखो कैसे कंफ्यूजन गड़बड़ होती है। बुलेट की आवाज को 1 मिनट चलना, वो छोड़ दो ना। मैंने गाड़ी पूछा कितनी देर चली। मैं आपको सुनाता हूँ। आपने आवाज सुनी, फिर आप चलना शुरू हो गए। आपको दोबारा कितनी देर के बाद सुनाई दी? 33 मिनट। तो आप कितनी देर चले? 33 मिनट। तो आप 33 मिनट चले।
34 मिनट। वो जो कहानी बुलेट के साथ हुई वो छोड़ दो ना, आपको आवाज सुनाई दी, अब चलना शुरू हो गया, आपको दूसरी आवाज कितनी देर के बाद सुनाई दी गई? 33 मिनट। तो आपने गाड़ी कितनी देर चलाई? 33 मिनट। यानी ये डिस्टेंस गाड़ी का ने कितनी देर में ट्रेवल किया? 33 मिनट्स में। तो इसकी वेलोसिटी भी ले लेते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इनटू 33 मिनट, 33 इनटू सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूं, ये डिस्टेंस आ गया, ये दोनों डिस्टेंस बराबर है। सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन ये था कि जो आवाज ने 1 मिनट में चला था, अगर गाड़ी वहां खड़ी रहती तो आवाज को वो 1 मिनट में चलना पड़ता, वो उसने नहीं चला क्योंकि गाड़ी ने वो डिस्टेंस 33 मिनट में चल लिया था। पॉइंट समझ आया जी आपको? कंपैरिजन समझ आया? तो आ जाएगा 330 into 60 is equal to v into 33 into 60। 60 कट गया, 10 आ गया, v आ गया 10 मीटर पर सेकंड। उसमें कितने दिया है? किलोमीटर पर आवर में। सो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा तो 18/5 से डिवाइड करेंगे तो किलोमीटर पर आवर आ जाएगा 2, ये आ गया 36 किलोमीटर। कैलकुलेशन कुछ भी नहीं थी क्वेश्चन में, मगर सारी गेम इक्वेशन बनाने की थी, और इसकी इक्वेशन नहीं बनाई जा सकती। नया बंदा तो पहली बार ही बना नहीं सकता। That is why we always ask you to practice lot of questions। पॉइंट समझ आ गया आपको? इस क्वेश्चन का जो क्रक्स है वो ये है कि अगर बुलेट ने जो डिस्टेंस, बुलेट की साउंड ने जो डिस्टेंस 1 मिनट में चलना था, इस क्वेश्चन में वो डिस्टेंस जो है कार ने चल लिया था 33 मिनट में। सो कार का 33 मिनट का डिस्टेंस और साउंड का 1 मिनट का डिस्टेंस बराबर है, उसको कंपेयर करके इक्वेशन सॉल्व करना। क्वेश्चन समझ आ गया जी सबको? तो जो डिस्टेंस बुलेट ने की साउंड ने 1 मिनट में चला, वो कार को चलना, कार चल चुकी थी। जो बुलेट की साउंड ने डिस्टेंस 1 मिनट में चलना था, वो कार ने चल लिया था 33 मिनट में। समझ आ गया नहीं आपको? अब यहाँ जितने भी क्वेश्चन है ना, मैंने कोशिश की है कि जिनके पेयर किए जा सके उनको पेयर में डाला जाए। तो अभी हमने 74th क्वेश्चन पहले ट्राई किया है, 75th क्वेश्चन भी सेम फॉर्मेट में है। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आप करेंगे खुद। ठीक है, 2 बुलेट्स फायर हुए एक प्लेस से, इंटरवल था 38 मिनट्स का। ए पर्सन अप्रोचिंग द फायरिंग पॉइंट इन हिज कार हियर्स अ 2 साउंड एट एन इंटरवल ऑफ 36 मिनट्स। यानी जो आवाज ने 2 मिनट में चलना था, जो आवाज ने 2 मिनट में चलना था, वो डिस्टेंस कार ने ट्रेवल किया था 36 मिनट में। 2 मिनट की साउंड का डिस्टेंस 36 मिनट की कार के डिस्टेंस के बराबर। आइडिया हो गया क्वेश्चन का? ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो दूर से पार कर जाएगा, ऐसे सॉल्व करना। गॉट इट? ठीक है जी, तब कर दूं? खुद सॉल्व करोगे? मैं हर टाइप में एक क्वेश्चन टच कर दूंगा, एक आप खुद करेंगे। पीछे चलते हैं, ये करो जी। पहला डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस ए एंड बी इज 450 किलोमीटर्स। ए और बी का डिस्टेंस जो है वो 450 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से स्टार्ट होती है टुवर्ड्स बी और उसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। दूसरी जो स्टेशन है बी से, एक ट्रेन 20 मिनट पहले ही चल पड़ती है, तो उसके 20 मिनट का डिस्टेंस हमें पहले ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसकी स्पीड दी हुई है 20 किलोमीटर। ठीक है, इस 20 मिनट के लिए सिर्फ ये चल रही थी, तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन नहीं लगेगा क्योंकि सिर्फ इस 20 मिनट यही चली। पहले 20 मिनट का डिस्टेंस निकालो। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस पता नहीं है, टाइम है 20 मिनट्स। 20/60, सो 20 into 20/60 आ गया d। 20/3 किलोमीटर आ गया d। यानी ये बचा हुआ डिस्टेंस अब कितना रह गया? 450 माइनस 20/3। समझ गए जी? समझ आया जी सर? अब इस डिस्टेंस के लिए दोनों चल रहे हैं आमने सामने। जब आमने सामने चलते हैं तो वेलोसिटीज ऐड हो जाती हैं। 15 प्लस 20 इज इक्वल टू डिस्टेंस 450 माइनस 20/3 अपॉन, निकल जाएगा ये।
ठीक है 450 इंटू 3 कितना हुआ 1350 1350 माइनस 20 हो गया 1330 ये आ गया 1330 बाय 3 t को मैं सामने भेज रहा हूँ और ये कितना आ गया 35 को नीचे भेज रहा हूँ ठीक है जी ये हमारा टाइम आ गया 5 7 35 5 2 10 5 6 30 5 6 30 7 4 7 से कटता है 7 3 21 और 7 56 हाँ 7 0 21 7 8 56 ठीक है ना तो t आ गया हमारा 38/3 कितना मिनट या किलो और ठीक है अब उसने क्या पूछा हुआ है हाउ फार अब यहाँ पे जहाँ पे भी ये मिलेंगी वहां पर क्या कॉमन होता है टाइम यानी इसको यहाँ तक आने के लिए टाइम t लगा इसको यहाँ तक आने के लिए टाइम t लगा यानी टाइम मिल गया हमें अब पूछा हुआ है यहाँ से ये जो कॉमन पॉइंट है इसका डिस्टेंस किसका पूछा हुआ है फ्रॉम यही पूछा हुआ है अब एक ही वेलोसिटी है हमारे पास 15 डिस्टेंस हमें निकालना और टाइम है 38/3 आ गया 15 into 38/3 is d 5 5 8 40 4 carry by 15 19 गॉट इट पहले ये डिस्टेंस माइनस हुआ फिर इस पे रिलेटिव वेलोसिटी लगी फिर उससे टाइम निकला उस टाइम से फिर डिस्टेंस पूछा दिस इज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि एक चीज दी है एक चीज निकालनी है पहले कुछ माइनस किया फिर कुछ सॉल्व किया फिर कुछ और निकाला फिर कुछ और निकाला तब जाके जब क्वेश्चन खत्म हुआ तो ये टाइप 6 के जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसी तरह के एक दूसरे में घुसे हुए क्वेश्चन होंगे ध्यान से करने पड़ेंगे सारे क्वेश्चन ठीक है जी रब कर दूं इसको आप ये सारे क्वेश्चन बाद में प्रेजेंटेशन से उतार सकते हैं वीडियो डाल देता हूँ YouTube पे उससे कर सकते हैं अगला क्वेश्चन A starts from Ahmedabad to Kanpur and walks at the rate of 12 km per hour. B starts from Kanpur to hour later and walks towards Ahmedabad at the rate of 8 km per hour. If they meet in 9 hours after B started, distance पूछा हुआ है कानपुर और इलाहाबाद की वजह इलाहाबाद से कानपुर का डिस्टेंस पूछा है ठीक है A यहाँ से चला है इलाहाबाद से और इसकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर और B जो है स्टार्ट फ्रॉम कानपुर टू और लेटर यानी ये 24 किलोमीटर पहले ही चल चुका है 2 किलोमीटर 12 घंटे अगर 1 घंटे में चलता है 2 घंटे में कितना चलेगा 24 अब इसके बाद दोनों चल रहे हैं इकट्ठे समझ आ गया आपको इसकी स्पीड है 12 इसकी स्पीड है 8 राइट और ये 9 घंटे में मिलते हैं टाइम दिया हुआ है 9 सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है 9 12 और 20 20 into 9 180 आ गया डिस्टेंस तो ये डिस्टेंस कितना आया 180 टोटल कितना हुआ 180 और 24 डालेंगे 180 और 24 आया क्वेश्चन समझ जो टाइम एक गाड़ी चल रही होती है दूसरी नहीं चल रही होती है उसका डिस्टेंस सेपरेट कैलकुलेट करना पड़ता है जहां दोनों चल रही होती हैं वहां हम रिलेटिव वेलोसिटी से कैलकुलेट कर सकते हैं पॉइंट समझ आ गया हमको मेथोडोलॉजीज आर लॉट बहुत सारी मेथोडोलॉजीज हैं 2 घंटे ये पहले चला 9 घंटे और चला 11 घंटे चला 11 into 12 करते तो इसका डिस्टेंस आ जाता पॉइंट समझ आ गया ये वाला सिर्फ 9 घंटे चला उसको 9 into 8 करते ये डिस्टेंस आया था दोनों ऐड करते तब भी आंसर आएगा सो मेथोडोलॉजीज आर ऑल dependent on whatever method you want to use पॉइंट समझ आया नहीं समझ आया दूसरा समझ आया मैंने क्या बोला यस सर 2 घंटे ये चला 9 घंटे और चला था 11 घंटे 12 into 11 कितना होता है 11 to 22 के लिए 132 और 9 घंटे खाली ये चला 9 और चला ये यहाँ से यहाँ तक 9 और 9 8 का 700 कितना आ गया ऐसे तो ये लॉजिक आपके ऊपर डिपेंड करता है मैं रिलेटिव वेलोसिटी से समझा रहा था इसलिए मैंने उसको इस तरह पॉइंट समझ गया जी यस सर अगला करो
2/3 of usual speed a person is 15 minutes late to office. Velocity is equal to distance upon time. 2/3 of usual speed a person reach the distance 15 minutes late. अब तीन वेरिएबल दो इक्वेशंस डिवाइड कर लेते हैं, करो इसको डिवाइड। तो 2/3 इज इक्वल टू 1/t + 1/4 इंटू, ये उल्टा हो जाएगा t/1, ठीक है। 2 × t + 1/4 इज इक्वल टू 3t, 2t + 1/2 इक्वल टू 3t, t इज इक्वल टू 1/2, 30 मिनट्स। समझ आया जी सबको? बड़ा एक्टिव बनो यार, ऐसा लग रहा है सो गए। जगाएं थोड़ा सा, जगाएं। तुझे खाने वाले आइटम दो, अभी सूंघ के जाग रही है। बढ़िया क्वेश्चन। A man set out to on cycle होगा यहाँ, on cycle from Delhi to Rohtak, and at the same time another man starts from Rohtak to Delhi. ये भी शानदार क्वेश्चन है, शानदार जानदार। किसी को चेक करना हो ना, उसको टाइम एंड डिस्टेंस बहुत आता है। एक तो जो अभी पहले कराया वो वाला क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन। ये दे दो, अगर वो सॉल्व कर जाए इसका मतलब सही में उसको बहुत आता है। और अगर नहीं सॉल्व कर रहा है तो अभी भी वो इनिशिएटर या नई गाड़ी चल रही है, अभी उसकी टाइम एंड डिस्टेंस में नई गाड़ी शुरू हुई है। वो बोलता है एक आदमी दिल्ली से रोहतक निकलता है। दिल्ली, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान समझना, ठीक है। और दूसरा रोहतक से दिल्ली निकलता है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यहाँ कहीं मिलते हैं। जहाँ ये मिलेंगे वहाँ क्या कॉमन होगा? उसके बाद इस बंदे को 16 घंटे और लगते हैं, और इस बंदे को 25 घंटे और लगते हैं। जहां ये मिलते हैं उसके बाद का टाइम दिया, मिलने तक का टाइम नहीं दिया। ये दोनों घर से निकलते हैं, जहां इंटरेक्ट करते हैं वहां से बाद में इसको 16 घंटे और लगते हैं इधर पहुंचने में, और इसको उधर पहुंचने में 25 घंटे लगते हैं। अगर इसकी स्पीड 25 km/h है तो यहाँ से चला है, इसकी स्पीड क्या हो, कैसे करें? ये 4 इक्वेशन बुक्स में अलग अलग मेथोडोलॉजी दी है, मैं कांसेप्ट के साथ ही रखूंगा आपको। 4 इक्वेशन बेस है। यहाँ का डिस्टेंस निकालते हैं, यहाँ का डिस्टेंस निकालते हैं, यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस कंपेयर करेंगे, आंसर आ जाएगा। सपोज करते हैं ये डिस्टेंस है, तो आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है? 25। यहाँ तक पहुंचने में टाइम कितना लगता है? d, तो 25 इज इक्वल टू d/t, तो d कितना आ गया? 25t आ गया, ये आ गया 25t। ये हमारा क्या है? डिस्टेंस। आगे कितने लगते हैं? 16। वेलोसिटी कितनी है? 25। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज 25 × 16, ये आ गया 400 किलोमीटर। ये कितना आ गया हमारा? 400 किलोमीटर। पॉइंट समझ आ गया जी आपको? अब यहाँ से दोनों कवर कर लिए, अब यहाँ से दोनों कवर करते हैं। डिस्टेंस कितना है? 400। वेलोसिटी है v, यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगता है? t। समझ आ रहा है? सो वेलोसिटी इज v, डिस्टेंस इज 400, टाइम इज t। आ गया समझ? अब यहाँ से आगे जा रहे हैं। वेलोसिटी कितनी है? v, इधर जा रहे हैं हम। डिस्टेंस कितना है? 25t। टाइम कितना लगता है? 25। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कट गया, वेलोसिटी किसके बराबर आ गई? टाइम के। अब इसमें डाल दोगे तो v इक्वल टू t इक्वल टू v, तो v² आ गया 400, v आ गया 20, t भी आ गया। सर ये वाली वेलोसिटी डाल सकते हो 400/t? यहाँ डाल दोगे? हाँ, यहाँ डाल, हम दोनों कंपेयर ही कर रहे हैं, दोनों कंपेयर ही कर रहे हैं। पॉइंट समझ आया आपको? उधर से जाते हुए पहले दो इक्वेशन बनाओ डिस्टेंस की, इधर से जाते हुए दोनों इक्वेशन बनाओ डिस्टेंस की, कंपेयर करोगे आंसर आ जाएगा। तो बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है।
पॉइंट समझ आया आपको? पहले इधर गए, डिस्टेंस निकाला, ये किया था ना हमने। पहले इस साइड गए तो हमने ये निकाला सबसे पहले, फिर आगे ये निकाला इस साइड जाते हुए। अब इस साइड आते हुए हमने पहले फिर इसी को यूज किया इस वी के साथ, फिर ये निकाला, और फिर आगे गए, ये टाइम यूज किया हमने और ये निकाला। तो हमारी ये फोर्थ इक्वेशन है। पॉइंट समझ आया नहीं आपको? पहले इधर गए तो दोनों डिस्टेंसेस निकाले, इक्वेशन बनाई, फिर इधर गए दोनों इक्वेशन बनाई, कंपेयर किया तो आंसर आ गया। गॉट इट? बढ़िया। नॉट ऑन द वेरी इजी साइड, ये क्वेश्चन आसान नहीं है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो देख के बिल्कुल ही निकाले जा सकते हैं, समझ के ही निकाले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न पर है, आप खुद करेंगे। ठीक है, दिया हुआ क्वेश्चन, दिल्ली से रोहतक गए, रोहतक से दिल्ली गए, क्रॉस करने के बाद 9 घंटे और 16 घंटे लगते हैं क्रॉस करने के बाद। अगर पहले वाले की स्पीड 16 है तो दूसरे वाले की कितनी होगी? गॉट इट? ये फॉग वाला क्वेश्चन है, ये भी शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि अब सारे शानदार क्वेश्चन आते हैं। एक कैरेज है, ड्राइविंग व्हील में एक आदमी चल रहा होता है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। ये आदमी चल रहा है, इस साइड जाने की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। ये भी इधर से चलता जा रहा है, ये यहाँ था कहीं, चलते चलते यहाँ पहुँच गया ये। ठीक है, इसको डॉटेड बना देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, ये इसको पूरा बनाते हैं, डॉटेड उसको बनाते हैं। डॉटेड का मतलब है कि पहले वहाँ था। ठीक है ना? ठीक है, जब ये यहाँ था ना, इसको एक कैरेज ने, छकड़े ने क्रॉस किया। ठीक है, अच्छा तो नहीं बनाया, फिर भी ठीक है। ठीक है, इसने इसको क्रॉस किया, और क्रॉस करने के बाद ये भी आगे चलता रहा, वो भी आगे चलता रहा, और एक टाइम तक वो दिखता रहा इसको, और उसके बाद वो दिखना बंद हो गया। अब वो दिखना बंद हो गया। क्वेश्चन समझ आया? दोनों आगे चल रहे हैं, ये आदमी चल रहा था, ये छकड़ा चल रहा था, इसने इसको क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद ये आगे आगे तक एक डिस्टेंस तक दिखाई दिया, उसके बाद यहाँ से दिखा बंद हो गया। ये कितनी देर तक आगे दिखता रहा? जब तक इसके बीच में, अभी तो एक ही जगह पर रहेंगे, जब तक इसके बीच में और छकड़े के बीच में, कैरेज के बीच में 200 मीटर का फर्क तब तक ये दिखाई दिया। ये वही क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी का, जहाँ पे पहले कोई डिस्टेंस नहीं था, अब 200 मीटर तक डिस्टेंस बन गया। समझ आ गया आपको? रिलेटिव वेलोसिटी में हमने पढ़ा ना, दोनों एक तरफ हो, यहाँ तो डिस्टेंस नहीं होता है तो हो जाता है, यहाँ डिस्टेंस होता है तो वो कवर हो जाता है। कराया ना मैंने? बिल्कुल। ठीक है, इसकी स्पीड दी हुई है मैं 6 किलोमीटर पर आवर। अब ये मीटर में दिया है, तो इसको मीटर में, इसको हमें मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसका यूनिट क्या दिया हुआ है? किलोमीटर पर आवर, तो उसको भी किलोमीटर पर आवर में लिया हुआ है। और ये इवेंट हुआ 8 मिनट में, यानी 8 मिनट भी दिया हुआ है। In 8 minutes, the distance between the man and the carriage becomes 200 meters. That is what is the question is. पॉइंट समझ आ गया आपको? So velocity हो गई 8, कितनी दी हुई है इसकी? आदमी की दी हुई है 6, कैरेज की कितनी दी है? वही निकालनी है। तो v minus 6 into 5/18। अब मेरा क्वेश्चन आपसे दोबारा, ये कल मैंने पूछा था, v के यूनिट क्या होंगे? किलोमीटर पर आवर। तो इसमें जो v होगा वही आंसर होगा, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में से किलोमीटर पर आवर माइनस करेंगे तो वो किलोमीटर पर आवर में आएगा। उस किलोमीटर पर आवर का जो डिफरेंस है उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें। हम इक्वेशन में जैसे मर्जी यूज करें, बट v की अपनी वैल्यू किलोमीटर पर आवर में ही होगी, इज इक्वल टू डिस्टेंस 200। अब ये मीटर पर सेकंड में है, और इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा 8 into 60। आ गया? ठीक है, ये 0 0 कट गया, 6 3 18 आ गया, 4 2 8 4 5 20 हो गया, 5 और 5 भी कट गया। v minus 6 इक्वल टू 3/2 आ गया, 3/2 इधर ये हो गया, 2v minus 12 इक्वल टू 3, 2v इक्वल टू v इज इक्वल टू 7.5। आया जी समझ? समझ आया आपको? ये रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट था यहाँ पे।
क्लीनली आया समझ? यस सर। चल रब कर दूं? सर पर ये मीटर पर सेकंड में हुआ ना? नहीं बेटू, किलोमीटर पर आवर में से ही किलोमीटर पर आवर माइनस होता है। इक्वेशन में यूज करने के लिए हमने जो डिफरेंस है, हमने बेसिकली डिफरेंस को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है, मगर डिफरेंस तो किलोमीटर पर आवर में से किलोमीटर पर आवर निकलेगा ना। ये मैं कल जो पिछले 2 दिन से समझा रहा हूँ यही समझा रहा हूँ कि यहाँ पे v जो है वो किलोमीटर पर आवर में ही होगा, मीटर पर सेकंड में नहीं होगा। हम उसको यूज करने के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर पर सेकंड में, बट खुद वो किलोमीटर पर आवर में ही है। पॉइंट समझ आ गया आपको? यस सर। सेम क्वेश्चन है, 8 किलोमीटर दी हुई है, उसकी स्पीड 15 मिनट में क्रॉस करता है, 500 मीटर का गैप है, कह रहा है कि स्पीड निकालनी है। लिख के क्वेश्चन बना दूं? बनाऊं नहीं? बना दूं? v minus 8 into 5 by 18 is equal to 500 upon 15 into 60। आ गया सेम? 100% सेम था। Sound travels at 330 meters per second. How many kilometers is a thunder cloud distant when the sound follows a flash after 10 seconds? 10 सेकंड लगे आवाज को आने में, 330 मीटर पर सेकंड स्पीड है, तो जहां फ्लैश हुई वो कितनी दूर होगा? दैट इज 330 into 10, तो 3300 मीटर्स। 3300 मीटर को 3.3 किलोमीटर। तो ओरल क्वेश्चन है, ये तो ओरल क्वेश्चन है, ठीक है जी। एक आदमी 5 घंटे 45 मिनट लेता है वॉकिंग टू सर्टेन प्लेस एंड राइडिंग बैक। ओके, ये भी शानदार क्वेश्चन है, ये भी एक टाइप बड़ी मजेदार है, ठीक है। ये किसी नॉर्मल तरह से नहीं होगा, सिर्फ लॉजिक से होगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन ज्यादा है, मैथ का क्वेश्चन कम है, ठीक है। एक आदमी यहाँ से यहाँ जाता है पैदल और आता है घोड़े पे, और उसे लगता है घंटे और मिनट, 5 घंटे 42 मिनट, ठीक है। अगर वो घोड़े पे ही जाए और घोड़े पे ही आए, 1 घंटा 18 मिनट कम लगते हैं, माइनस कितने लगेंगे? ये आ गया 8 9 10 11 12 4 और 24, ठीक है ना। और ये आ जाएगा 4 घंटे 24 मिनट, ये लगेंगे। अब खाली राइड करके जाए तो कितने लगेंगे? 2 घंटे। अब राइड करने का टाइम मिल गया। अब इसको इसमें से अगर माइनस करेंगे तो कौन सा टाइम आएगा? वॉक करके जाने का टाइम, वो कितना आएगा? 5 - 2 3, 45 - 12 30, 3 घंटे 30 मिनट, 3.5 घंटे। सो अगर वॉक करके ही जाए और वॉक करके ही आए तो कितना लगेगा? इंटू 2 करेंगे, 6 घंटे 60 मिनट हो गया। प्योर लॉजिक, प्योर लॉजिक का क्वेश्चन, कोई डिस्टेंस वैसा करके नहीं निकलेगा, ये प्योर लॉजिक का क्वेश्चन। खुलापन चाहिए आपको जब आप आगे हायर लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। उसमें ये नहीं है कि फॉर्मूला लिया तो वो लगा के छोड़ना है, ठीक है जी। समझ आई है? यस सर। रब कर दूं? रब कर दूं? जी सर। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कर लोगे खुद? जी सर। 7 घंटे वॉकिंग से राइडिंग कर जाने पर, राइडिंग से वापस आने पर 3 घंटे गेन करता है, तो वॉक करके जाने और वॉक करके आने में कितना टाइम लगेगा? कर लोगे? जी सर। ओके। A man leaves a point P and reaches a point Q in 6 hours. Another man leaves a point Q 4 hours later and reaches a point P in 6 hours. Find the time in which first man meets the second man. ये भी प्योर लॉजिक का क्वेश्चन है। एक आदमी P से चलता है, ठीक है, Q की तरफ, उसको 6 घंटे लगते हैं, तो उसकी स्पीड क्या हो गई? d/6। टोटल डिस्टेंस कवर करना, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, d/6 आ गई। Another man leaves Q 4 hours later, 4 घंटे बाद में निकलता है। इसका मतलब है इसके अगर मैं 6 टुकड़े करूं डिस्टेंस के, तो 4 टुकड़े उसने ट्रैवल कर लिए हैं। समझ आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? 6 घंटों में अगर मैं पूरे डिस्टेंस को तोड़ूं तो उसने 4 घंटे चल लिए हैं, इतना डिस्टेंस कवर हो चुका है। अब कितना डिस्टेंस रह गया ये? क्योंकि क्यों जो है 4 घंटे लेट निकलता है, तो 4 घंटे ये चल चुका था,
अब डिस्टेंस यही रह गया इन दोनों के बीच में। और इसकी स्पीड कितनी है, इसको भी 6 घंटे लगते हैं, तो इसकी स्पीड भी dy 6 है, इसकी भी dy 6 है। अब आमने सामने चल रहे हैं ये, सो dy 6 प्लस dy 6 वेलोसिटी आ गई। डिस्टेंस कितना रह गया अब 2dy 6, पूरे 6 टुकड़े हैं ना, डिस्टेंस कितना रह गया 2dy 6 बाय टाइम, ये हो गया 2d by 6 इक्वल टू 2d by 6 बाय t। ये तो कट गया, तो t कितना आ गया 1 घंटे में मिलेंगे, ठीक है। अब ये 1 घंटे में यहाँ मिलेंगे। अब इसने क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ अभी, हाँ 1 घंटा दिया था ना, तो मैंने भी टिक कर दिया था जल्दबाजी में। अब उसने पूछा हुआ है इसको यहाँ से चलने में कितने मिनट घंटे के बाद ये मिलेगा, तो 4 घंटे ये और 1 घंटा ये, तो कितने घंटे के बाद मिलेगा p 5 घंटे के बाद मिलेगा। अगर यहाँ 1 घंटा दिया होता तो मैं भी शायद जल्दबाजी में टिक कर जाता, बट उसने ये पूछा ही नहीं। उसने पूछा जब p निकला था उसको q को मिलने में कितने घंटे लगे। क्वेश्चन समझ आया नहीं है आपको? तो ये भी लॉजिक का ही क्वेश्चन था। इक्वेशंस ध्यान रखनी चाहिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मोड में रखना चाहिए, ताकि अगर वो आपसे कोई स्टक्की सा क्वेश्चन पूछे तो आप उसमें स्टक्की हो नहीं जाए, उसको सॉल्व कर पाए। समझ आ गई? सबको आया समझ? बढ़िया। क्या बात है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। फर्स्ट टाइम करने वाले को 2 बार हिला देता है। अगर बिना रुके एक आदमी चलता है तो उसकी स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर। अगर वो रुक रुक के चलता है तो उसकी स्पीड है 28 किलोमीटर पर आवर। वो कितनी देर रेस्ट लेता है? 1 घंटे। कैसे करें बताओ? चलो, ये लग रहा है ना क्वेश्चन, जवाब नहीं आ रहा है, क्लास ठंडी हुई हुई है थोड़ी सी, है ना? ये करके दिखाओ। 1 घंटे में, 1 घंटे की बात करते हैं, उसकी स्पीड कितनी है? यानी अगर वो बिना रुके चलता तो कितने किलोमीटर चलता? अगर रुक रुक के चला तो कितने घंटे किलोमीटर चला? 28। यानी कितने किलोमीटर नहीं चला? 14। ये वो 14 किलोमीटर चल सकता था ना, मगर वो 14 किलोमीटर उसने नहीं चले। इतना मतलब 14 किलोमीटर वाले टाइम पर सुस्ती मार के रेस्ट ले ली उसने। अब उसकी नॉर्मल स्पीड क्या है? 42। उसी स्पीड से चलता ना वो। ये तो उसकी रुकावटों की वजह से ये तो दिख रही है, अपीयर हो रही है, बट उसकी स्पीड नहीं है। उसकी स्पीड ये है। सो इस स्पीड से अगर वो चलता तो 14 किलोमीटर कितनी देर में चलता? उतने घंटे, उतनी देर उसने रेस्ट ले ली, नहीं तो वो 14 किलोमीटर चल गया होता। सो 42 किलोमीटर चलने में उसे 60 मिनट लगते हैं। 1 किलोमीटर के लिए, 14 किलोमीटर के लिए 7 to 13, 7 6 42 2 3 6 20 मिनट रेस्ट। मुस्कुरा क्यों रहे हो? मुश्किल था ना, निकला ना। यही गेम है सारी, यही गेम है। समझ आया? अब इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है? इस क्वेश्चन का लॉजिक है कि नॉर्मल स्पीड से वो जितने किलोमीटर चल सकता था और नॉर्मल स्पीड से उतने किलोमीटर ना चलने के टाइम पर उसने रेस्ट ली है। तो वो 14 किलोमीटर और चल सकता था अपनी इस स्पीड से, बट वो इतनी स्पीड से नहीं चला 14 किलोमीटर, और जो टाइम उस 14 किलोमीटर को लगना था उतनी देर उसने क्या किया? रेस्ट दी, और वो रेस्ट का टाइम निकला 20 मिनट। आया जी क्वेश्चन समझ सबको? समझ आया? अगला करें, ये भी यही है, इसको खुद ट्राई कर लोगे? एक एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, एक ट्राई करना। 27 किलोमीटर पर आवर है, स्टॉपेज की वजह से डिस्टेंस एट द एवरेज स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना? इसको अगर करना हो कर ही लेते हैं। 27 दी हुई है, 15 चला, कितना नहीं चला? 12। 27 चलता है 60 मिनट में, 1 60 बाय 27, तो 12 कितनी देर में होगा? 60 बाय 27 इंटू 12, और 4 ये आ गया, 3 4 12 3 9 का। ठीक है, पॉइंट्स में आएगा क्वेश्चन ये 3 3 320
80 बाई 3, ठीक है। 80 बाई 3 को कन्वर्ट करते हैं, 3 1 3 2 6, 20 3 6 18, 2 रह गया, यही रह गया, ये हो गया 26 मिनट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 26 2/3 मिनट, राइट। हमें सेकंड में कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ, ये आ गया 26 मिनट प्लस 2/3 मिनट, राइट। इस फ्रैक्शन को सेकंड में कन्वर्ट करो, 2/3 into 60 seconds, ये आ गया 26 मिनट्स 40 seconds। आया कन्वर्ट करना? कन्वर्ट करना आया? रब करूं? ये हमने कर लिया बुलेट्स वाला। अगला क्वेश्चन, a person travels for 4 hours at the speed of 30 km/h in 6 hours at the speed of 40 km/h. At the end of it, he finds that he has covered 3/4 of the distance, and what is the average speed should he travel to cover the remaining distance in 3 hours? Okay. ये पूरा डिस्टेंस है, 4 घंटे 30 की स्पीड से चला, 120 किलोमीटर चला, ठीक है। 4 घंटे 30 किलोमीटर/h की स्पीड से चला, 120 किलोमीटर चला। फिर अगले 6 घंटे 40 की स्पीड से चला, तो कितना चला? 240। कितना हो गया टोटल? 360। उसने देखा कि जो 360 है ये पूरे डिस्टेंस का, समझ आ रहा है क्वेश्चन? पूरे डिस्टेंस का 3/4 है। ये आ गया 120 into 4, 480 किलोमीटर आ गया डिस्टेंस। 360 उसने चल लिया है, तो बचा हुआ कितना होगा? 120। समझ आ रहा है? इससे ये निकाला। अब उसने बोला है कि मुझे इसको 3 घंटे में पूरा करना है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसकी मेरी वेलोसिटी होनी चाहिए। क्वेश्चंस अपीयर बट दे आर एक्चुअली नॉट वेरी डिफिकल्ट। कुछ ही क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, सारे नहीं होते। तो सारों के साइज देख के घबरा नहीं जाना है कि 5 मिनट ये नहीं निकलेगा मुझसे। समझ गए मेरी बात? ठीक है, रब कर दूं? 85 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 2 घंटे में उसने चला, ठीक है। कुछ डिस्टेंस 50 की स्पीड से, कुछ 25 की स्पीड से। अगर x 50 की चला होगा तो 85 माइनस x जो है 25 की स्पीड से चला होगा। टोटल टाइम 2 घंटे लगा टाइम। फिर टाइम का क्वेश्चन है ये, टोटल टाइम के हिसाब से है ना। तो टाइम होता है वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। x अपॉन 50 प्लस 85 माइनस x अपॉन 25 इज इक्वल टू, आ गया? यहाँ आ गया x, एलसीएम लेंगे 50 नीचे आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। 85 का डबल कितना होता है? 170 माइनस 2x इक्वल टू 2, यही आएगा। ये आ गया 52 is 100, so minus x plus 170 is equal to 100, minus x equal to minus 70, x is equal to 70. Find the distance traveled at the rate of 70 hours. डन है भाई? ये समझ आ? ऐसा कोई भी क्वेश्चन बच्चों याद रख लीजिए, उसको गांठ बांध के रख लीजिए कि whenever they give you something total for both the distances, जाने आने या total distance का, you have to convert that question to that particular information। इसमें पूरे डिस्टेंस को 2 घंटे में ट्रैवल किया है, तो 2 घंटे में ही क्वेश्चन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। पॉइंट समझ आ गया? बी 25% फॉर्म फास्टर है ए से, और उसे डिस्टेंस ट्रेवल करने में 25 मिनट, जो ए को 25 मिनट लगते हैं, बी को कितना टाइम लगेगा ये पूछा हुआ है। सो ए की स्पीड है v, तो b की स्पीड है 125/100v, ठीक है। और व्हाट टाइम विल ही टेक टू ट्रैवल द डिस्टेंस व्हिच ए ट्रैवल इन 25 मिनट। सो ए का डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी दी है 25, और हम इसको, क्योंकि इसमें v की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है,
मीटर पर सेकंड भी ले सकते हैं, किलोमीटर पर आवर भी ले सकते हैं, मिनट में भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 इंटू टी आ गया हमारा, टी कितना दिया हुआ है 25 मिनट, और बी हमें दिया नहीं है 25 भी आ गया। ठीक है, अब यही डिस्टेंस बी ने ट्रैवल करना है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ए देन व्हाट टाइम विल टेक टू ट्रैवल द डिस्टेंस, जो टाइम ही निकालना है। टाइम आ गया, डिस्टेंस इज 25 v अपॉन वेलोसिटी इसकी कितनी है 125 बटा 100 v। ये भी और ये भी कट गया, ये हो गया 25/1 इंटू 100/125। मैंने ठीक कर दिया। ठीक है, 25 5 20 टी आ गया 20। ऑर्डर समझ आया? कोई फंडामेंटल चेंज किया मैंने? सारे वही रखे। लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखने पे लगता ही नहीं है कि टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है। एक नोटबुक है, एक यहाँ से लिखना शुरू कर रहा है, यहाँ से लिखना शुरू कर रहा है, प्रैक्टिकली आमने सामने आ रहा है। पॉइंट समझ आ गया आपको? और ये लिखते हुए यहाँ कहीं पर टकराते हैं। पूछा हुआ है वो कौन सी लाइन है जिस पे ये टकराएंगे। इसकी स्पीड है, ये टोटल लाइंस हैं 817, इसकी स्पीड है 200 लाइंस पर और उसकी है 150 लाइन पर आवर। आमने सामने आएंगे तो क्या हो जाएगा? ऐड 200 प्लस 150 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या आ गया 815, 817/350। ठीक है, ठीक है जी। अब हमें पूछा हुआ है शुरू से कौन सी, लास्ट से पूछा शुरू से कौन सी लाइन, यानी हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है कितना है। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस जो होगा वो वेलोसिटी 200 इनटू टाइम आ जाएगा 817/350। ये हमें पॉइंट्स में चाहिए, रफली पॉइंट्स में क्या होता है। सॉल्व करते हैं। 5 7 5 4 7 4 28 2 कैरी 4 4 5 6 8 4 32 by 7 7 5 35 और 7 4 28। ठीक है, 46 7 6 of 42 and 48 7 6 7 7 7 42 7 6 of 42 466 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है जी, यानी वो जो लाइन होगी वो 466 वाली लाइन कंप्लीट करने के बाद उससे अगली लाइन में कहीं टकराएगा, यानी 466 लाइन तो कंप्लीट कर दी होंगी, उसके बाद अगली लाइन में पॉइंट में कहीं होगा। इसका मतलब वो कौन सी वाली लाइन पर होगा? 467 लाइन पर होगा। कितना लॉजिकल क्वेश्चन है ना? वो मतलब कहाँ टकराएंगे, ऐसे देख के लगता है कि कैसे सॉल्व करना है, और प्रैक्टिकली ये है क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस का, रिलेटिव वेलोसिटी लगती है। तो ये 466 पॉइंट समथिंग आता है, यानी 466 लाइन खत्म करने के बाद नेक्स्ट वाली लाइन पर पॉइंट पे कहीं टकराएगा ये उसके साथ, एंड दैट लाइन विल बी 467। समझ आया नहीं आपको? कंप्लीट हो गया भाई। सक्सेस के मंत्र लास्ट में मैं दे रहा हूँ आपको, इज द एंड ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस वर्कशीट्स। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक क्लास और करेंगे। हर सेक्शन को टाइम लगाओ रोज, ये मैंने आपके लिए बनाया। ग्रेडेड वर्क ऑन ईच सेक्शन एवरी डे। ग्रेडेड का मतलब है कि टाइम हर सेक्शन के लिए रखना है, टाइम एक बराबर जरूरी नहीं है। आप शुरू के दिनों में मैथ्स को रीजनिंग को ज्यादा टाइम दे सकते हैं, इंग्लिश को उनसे कम, जीएस को उनसे कम दे सकते हैं, बट दैट विल रिवर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। जीएस एंड इंग्लिश विल टेक लॉट ऑफ टाइम, मैथ एंड रीजनिंग विल टेक ओनली टाइम ऑफ टेस्टिंग्स, प्रैक्टिस करना है। दूसरा, फोकस रखो अपनी सेक्शंस पे, अपने कंटेंट पे बिल्कुल। और तीसरा मैंने दिया हुआ है प्रॉपर टाइम ऑफ योर डे टू ईच सेक्शन। हर दिन का एक टाइम प्रॉपर रखो, ये नहीं है कि टाइम आज दिया तो कल देना। कई बच्चे मुझे आगे बोलते हैं सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, मैं 2-2 3-3 घंटे मैथ ही करता रहता हूँ, फिर मुझे जीएस का टाइम नहीं मिलता, फिर जीएस करने लगता हूँ 2-3 घंटे जीएस ही करता रहता हूँ, मुझे मैथ का टाइम नहीं मिलता। ऐसा नहीं होता। मैंने उनको बोला जब आप मैथ कंप्लीट कर चुके हैं तो मैथ को कभी भी करना नहीं है, मैथ को टेस्ट की तरह अटेम्प्ट करना है।
टेक आउट ये, राइट ए स्टार्टिंग टाइम ऑन द टॉप ऑफ ए पेज, जॉट डाउन 50 60 100 क्वेश्चंस, राइट द एंड टाइम कि 100 क्वेश्चन मैंने 120 मिनट में करना है, और उस जैसे 10 बजे अभी तो 10 का टाइम लगा दिया, 10 पे बैठ गए अपने पेपर पे और 12 बजे उठ गए, 2 घंटे में कर लिए। 2 फायदे होंगे, एक तो आप पेपर को पूरा अटेम्प्ट कर पाएंगे, एक आप कंसंट्रेटेड रहेंगे पेपर पे, क्योंकि आपको टारगेट में फिनिश करना है वो। फिर आपको घर में क्या हो रहा है वो बात सुनाई नहीं देगी, आपको कोई आवाज मार रहा है आप नहीं मारोगे, बाहर बोल के आओगे मम्मी को कि मैं टेस्ट देने जा रहा हूँ, मुझे नहीं बुलाना। सो एवरीबॉडी विल मेंड अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, अदरवाइज यू हैव टू मेंड अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। समझ आ रहा है? जीएस को प्रॉपर टाइम दो, करंट अफेयर को 1 घंटा लो, रोज लिखा करो, 1 पेज 1.5 पेज करंट अफेयर लिखनी है। 6 महीने में 200 पेज की करंट अफेयर आपकी अपनी होगी, कोई बाहर से क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। मत लिखोगे तो फिर आपको रोज के 1 पेज लिखने में 4 घंटे थोड़ी लगते हैं यार, रोज 1 पेज लिखने में 30 मिनट ही लगते हैं, 15 मिनट ही लगते हैं। रोज 1 पेज लिखोगे 180 दिन 6 महीने होते हैं, 180 पेज बनाएंगे, जिसके बाद अपनी 200 पेज की करंट अफेयर है, उसको और कौन सी करंट अफेयर चाहिए? पॉइंट समझ आ गया? हिस्ट्री को प्रॉपर रिवाइज किया, 30 मिनट रखे हिस्ट्री रिवाइज करने के लिए, 30 मिनट रखे पॉलिटी रिवाइज करने के लिए, 4 घंटे थोड़ी हिस्ट्री रिवाइज करनी है। यू शुड रीड मोर। हिस्ट्री की बुक पकड़ के बैठना नहीं है, हिस्ट्री के पेजेस पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जॉट डाउन करने हैं, लिख लेने हैं, छोड़ देना है, अगले दिन दोबारा रीड करो, दोबारा जॉट डाउन करो। 5-6 दिन के बाद जॉट डाउन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहले बताओगे कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ है। That is how you repeat. More of repetition, less of holding the book. GS में किताब पकड़ के गाने नहीं गाने हैं, उसमें you should read it, leave it, read it, lead it. When you read it for 10 times, 20 times, 30 times, it will come to back of your mind. 21 दिन में हर चीज बैक ऑफ माइंड में शिफ्ट हो जाती है। उस तरह करो, कंटेंट होगा। प्रैक्टिस करोगे साथ साथ जो चैप्टर यहाँ पढ़ाए जाते हैं तो अपने आप आएंगे। थैंक यू, गुड डे।